नमस्ते दोस्तों, अरावल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको हर बार नई बातें जानने को मिले। हम इस वीडियो में एक ऐसी बात लेकर आ रहे हैं जिस पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों को, और उस कन्फ्यूज़न को लेकर के बहुत सारे लोग, ऐसे लोग भी उस कन्फ्यूज़न को लेकर जी रहे हैं जो अपने समाज के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जो है नेता भी मान रहे हैं। कई नेता भी है ऐसे। छोटा सा भेद है, छोटा सा अंतर है, उस अंतर को वो लोग नहीं समझते। उस अंतर के बारे में बात करेंगे। और मैंने देखा ऐसे ऐसे लोगों को जो अपने भारत की बहुत बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, जिनका नाम है विश्वविद्यालयों का, जैसे कि JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन तक के कॉलेजों में पढ़े हुए बंदे मेरे से मिले। उनसे भी मैंने इस विषय पर चर्चा की, तो वो उस पर शून्य थे। इतना पढ़ लिखने के बाद, इतने महानगर में रह करके भी उनको एक छोटा सा बारीक सा जो भेद था वो पता नहीं था। उस भेद पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक इसी ऐसे विषय पर। तो देखिए विषय, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा उससे पहले। ये चीज़ देखिए, ये हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान की प्रस्तावना का पेज है। इसके अंदर हमारे देश की पूरी संविधान जो है, उसकी पूरी प्रस्तावना जो है अपने संविधान की आत्मा है। पूरा सार इसके अंदर आ जाता है। हमारा संविधान क्या चाहता है वो सारा सार इस प्रस्तावना में ही आ जाता है। और इसी प्रस्तावना की एक बात को लेकर के बहुत सारे बड़े बड़े, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि न्यायालय से जुड़े हुए लोग भी उस एक छोटी सी बात में कंफ्यूज है। उस कन्फ्यूजन के लिए मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा। इसमें पहले हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से उस शब्द को मैं निकालूंगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक एक शब्द को आप गौर करना। ये शब्द जो है, बड़े जिन लोगों ने संविधान बनाया ना, वो उस समय के भारत के, ये मान लो कि बहुत बड़े विद्वान लोग थे। और उन विद्वानों में लगभग कई वर्ष, दो साल से भी ऊपर समय तक, 2 साल से भी ऊपर के समय तक उन्होंने वहाँ मेहनत की है, परिश्रम किया, तब जाके अपना संविधान बना है। लेकिन कुछ गलत व्याख्याएं इस संविधान के लिए और इस हमारे कानून के लिए समस्या पैदा कर रही है आज। तो इसलिए एक एक शब्द को आप गौर करना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत अच्छी भावनाएं रही होगी, क्योंकि उस समय अपना देश आज़ाद हुआ था और वो जो जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो स्वार्थी नहीं थे। वो अपने आप में वो लोग अपने आप में बहुत ही समर्पित थे देश के लिए।
देश की जनता के प्रति जिम्मेदार थे। तो उन जिम्मेदार लोगों के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया या ऐसी कोई भावना उनके मन में नहीं थी कि कुछ गलत हो। तो उन लोगों ने बहुत सोच समझ कर ये सब बनाया है। हाँ, इसकी गलत व्याख्या है आज हमको तकलीफ दे रही है। इसमें एक शब्द आया है पंथ निरपेक्ष। उस पंथ निरपेक्ष को लेकर के, उस पंथ निरपेक्ष शब्द की आड़ में इतने पिछले 70 सालों के अंदर हमारे साथ बहुत सारे खेल हुए। खेल क्या हुए? आज जब हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, टीवी पर जो डिबेट चलती है न्यूज़ चैनलों में, उसमें उस पंथ निरपेक्ष के जगह पंथ शब्द को हटा दिया गया और उस पंथ शब्द को धर्म निरपेक्ष कर दिया गया। आज अखबार भी बोलते हैं, टीवी न्यूज़ भी बोलते हैं और बड़े बड़े मंचों से जो भाषण दे रहे हैं तथाकथित बुद्धिजीवी, वो भी उसको धर्म निरपेक्ष ही बोलते हैं। कोई भी देश धर्म निरपेक्ष हो जाए तो उसका पतन हो जाता है। हमारा देश अगर धर्म निरपेक्ष नहीं होगा, धर्म निरपेक्ष अगर हो जाएगा तो इस देश का पतन है। ये हमारे संविधान को बनाने वाले जानते थे, इसलिए उन्होंने इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द डाला है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। धर्म के लिए तो उन्होंने इसमें लिखा है कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की, उपासना की। अच्छा, उपासना शब्द से आप अर्थ कुछ और ले रहे होंगे। हो सकता है कि उपासना का अर्थ सीधा उप यानी समीप, आसना यानी बैठ जाना, मतलब ईश्वर के समीप जाने के लिए जो ये प्रक्रिया है, जो अकेले में बैठ करके व्यक्ति आंख बंद करके ध्यान लगा करके ही कर सकता है। ईश्वर के समीपता उसके तो भी प्राप्त होती है। नहीं तो हम जो चाहते हैं कि कहीं माइक लगा करके उसमें चिल्ला चिल्ला करके ईश्वर से समीपता चाहे, तो ईश्वर को हमसे दूर नहीं है, परमात्मा हमसे दूर नहीं है कि उसको चिल्ला करके सुनाना पड़े। वो कोई उपासना नहीं है, ना वो उपासना पद्धति है किसी प्रकार की, प्रोपोगंडा है केवल। तो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तो इसमें लिखा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, मतलब कि धर्म को दूर नहीं रखा गया है, धर्म को पहले रखा गया है। लेकिन पंथ निरपेक्षता शब्द है, पंथ का अर्थ अब हमको समझना पड़ेगा। धर्म और पंथ में क्या अंतर? धर्म वो है जो सदा से चला आ रहा है, जो सनातन है, शुरुआत से है। और पंथ, पंथ किसी व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किया गया हो, उसका निश्चित समय होता है कि भाई ये पंथ जो है 2000 साल से चला आ रहा है, या पंथ 2500-2600 साल से चला आ रहा है, या ये पंथ जो है 1400 साल से चला आ रहा है, या उस पंथ को किसी ने प्रारंभ किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने प्रारंभ किया है, उसने अपनी किताब लिखी है, उस किताब के अंदर उसको लिख करके इस प्रकार से प्रचारित किया है, तो वो पंथ हो गए। और पंथ में और धर्म में अंतर होता है। पंथ के अनुयायी होते हैं, पंथ के प्रतीक होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनके अनुयायी उस व्यक्ति को मानते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। धर्म के तो महर्षि मनु ने, भगवान मनु ने 10 लक्षण पहले ही बता दिए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। न इसमें 11वां जोड़ सकते हो और न इसमें 1 हटा सकते हो। इन 10 लक्षणों को, अच्छा ये 10 लक्षण कैसे हैं? सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है, सभी स्थानों पर एक जैसे, सभी समय में एक जैसे। तो हम इस धर्म के 10 लक्षणों पर आगे और चर्चा करेंगे। आज मैं केवल आपको यही बताना चाह रहा था इस वीडियो के जरिए से कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में रात दिन का अंतर होता है, और हमारे यहाँ पर जो प्रचारित किया जा रहा है वो पंथ निरपेक्ष के स्थान पर धर्म निरपेक्ष को किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए हमको ध्यान रखना होगा और संविधान को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को हमें समझना होगा। जो समस्या आ रही है उससे अपने आप निराकरण हो जाएगा। इसलिए पंथों को बढ़ावा देने से अच्छा हमारी राज्य सरकारें और बहुत सारी जो सरकारें हैं, पिछली केंद्र सरकार भी रही ऐसी कुछ, कि उन लोगों ने जो है पंथों को बढ़ावा देना उचित समझा कि नहीं हम पंथों को बढ़ावा देंगे, और पंथों को बढ़ावा देने से पतन होता है। क्योंकि पंथ किसी स्थान विशेष पर, किसी परिस्थिति विशेष से उत्पन्न होते हैं, और जब वो परिस्थिति और वो स्थान से जब परिवर्तन होता है तो वो पंथ अपने आप समाप्त हो जाता है, वहाँ उसका कोई औचित्य नहीं रहता। जबकि धर्म सर्वकालिक है, सभी काल में एक जैसा रहता है और सभी समय में तो एक जैसा रहता है, यह सभी स्थानों पर भी एक जैसा रहता है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। धर्म के 10 लक्षणों पर पिता कह करके आपसे अनुमति चाहूँगा।